हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले हमने कल के जो टॉपिक में मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ लिया था। आज हमको क्या पढ़ना है यहाँ पर? एनाटॉमी। तो पुष्पीय पौधों की आंतरिक संरचना। एनाटॉमी मीन्स कौन सा स्ट्रक्चर? इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना। तो पुष्पीय पौधों की आंतरिक संरचना का हमको आज क्या करना है? अध्ययन करना है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स हमने बताया था, जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। तो उन आवृतबीजी पौधों में आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। आंतरिक संरचना में हम क्या करेंगे? टिश्यू का अध्ययन करेंगे, ऊतक का। और फिर जो मार्फोलॉजिकल पार्ट्स पढ़े थे हमने, कौन कौन से पढ़े थे? रूट है, स्टेम है, लीफ है, उन सब का क्या करेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर की आज स्टडी करेंगे, तो उनकी आंतरिक संरचना कैसी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले आंतरिक संरचना में क्या आते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले टिश्यू वर्ड किसने किया था? तो फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कौन है? एक साइंटिस्ट हैं, एन ग्रीव इज द फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। पादप आंतरिक संरचना की क्या है? ये जनक है। यहाँ पर उसको लिख देंगे कौन सी योजना चल रही है? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ठीक है, तो जो एनक्यू है वो फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी है। इसके अलावा यहाँ पर क्या यूज किया उन्होंने? द वर्ड टिश्यू, टिश्यू composed by N। ठीक है, अब जो टिश्यू है ऊतक, आप देखिए व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स, परफॉर्म द सेम इन origin and function, same in origin and function। ऊतकों का ऐसा समूह जो उत्पत्ति में भी समान हो, ठीक है, ऑरिजिन और कार्य में भी समान हो, उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और जो नागेली एक साइंटिस्ट हुए, नागेली इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। आधुनिक आंतरिक संरचना के जो फादर है वो किसको कहा जाता है? नागेली को कहा जाता है। अब अगर हमको ऊतकों का अध्ययन करना है टिश्यू का, तो जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें ऊतक है उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस, in which is the study of ऊतकों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहते हैं? यहाँ पर हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब हमको यहाँ पर सबसे पहले टिश्यू के बारे में पढ़ लेना है। टिश्यू किसे कहते हैं? टिश्यू के बारे में पढ़ने के बाद हमको क्या पढ़ना है? काइंड्स ऑफ टिश्यू पढ़ना है। हम पहले पढ़ते हैं यहाँ पर काइंड्स ऑफ टिश्यू, ऊतकों के प्रकार। जो टिश्यू है, there are two types in the plant tissue: meristematic tissue and permanent tissue। क्या डिफरेंस है इसमें? द मेरिस्टेमेटिक हैव द कैपेसिटी, पावर ऑफ डिवीजन। ठीक है, थ्रू आउट लगातार जीवन जो है पूरे समय विभाजन की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और प्रेजेंट इन टिप
अब टिप में पाया जाता है, चाहे वो रूट टिप हो चाहे शूट टिप हो। और परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं यहाँ पर, जब सेल का डिवीजन टेम्परेरी या परमानेंट रुक जाता है, सेल्स टेम्परेरी और परमानेंट stops the function of the power of division। ऐसे कोशिकाओं का समूह जिसमें अस्थायी या स्थायी रूप से विभाजन की क्षमता रुक गई हो, उन्हें परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अदरवाइज क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पर हमेशा लिविंग होते हैं, सिंपल होते हैं, पावर डिवीजन होता है। इसमें एक एक पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। These are the living cells having intercellular space। क्या पाया जाता है उसमें, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, लगातार विभाजन की क्षमता होती है। ये क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कि इसको डिवाइड किया गया है यहाँ पर, इसका पोजीशन क्या था, अकॉर्डिंग टू पोजीशन, अकॉर्डिंग टू पोजीशन इन प्लांट्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू is of three types। This is the apical meristem, apical meristem, ठीक है। This is the intercalary meristem, intercalary meristem, and this is the lateral meristem। Apical meristem is present in the root tip and shoot tip, ठीक है। रूट टिप पर भी होता है और शूट टिप पर भी होता है। इसके अलावा जो एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन होता है, यहाँ पर लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है। तो इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लंबाई में वृद्धि। इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम होता है, इसको हिंदी में कहते हैं, इसको कहते हैं शीर्षस्थ विभ्युत। क्या कहते हैं, शीर्षस्थ विभ्युत। इसे कहते हैं अंतर्विष्ट विभ्युत। अंतर्विष्ट विभ्युत। और इसके कारण से क्या बढ़ती है, यहाँ पर नोड इंटरनोड की लंबाई बढ़ती है, ठीक है। और तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम, इसको हिंदी में पार्श्व विभ्युतक कहते हैं, पार्श्व विभ्युतक। साइड में पाया जा रहा है, इसके कारण से क्या होती है, यहाँ पर इंक्रीज इन ब्रेथ, इंक्रीज। पौधे की गर्थ या मोटाई में जो वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज कॉल्ड द लेटरल
मेरिस्टेम, तो 3 तरह का पोजीशन के आधार पर मेरिस्टेम को डिवाइड किया गया है, ठीक है। फिर हम आते हैं यहाँ पर इसके आधार पर कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू फंक्शन इन प्लांट्स। अब फंक्शन के आधार पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाजक है इट इज ऑफ, ये फिर से 3 प्रकार के हैं। कैसे करो, 3 को इसको हटा दे रहे हैं। फंक्शन के आधार पर अगर देखा जाए यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर कहते हैं डर्मेटोजन, पेरिब्लेम, और प्लीरोम। फिर से 3 पार्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम। अगर आप देखें आउटर मोस्ट ये रूट या स्टेम, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। इसमें जो बाहर की लेयर है आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है ना, तो डर्मेटोजन को यहाँ पर क्या है, इसमें क्या आएगा, एपिडर्मिस आ जाएगा या एपिब्लेम आ जाएगा, बाहरी परत है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर रूट हेयर आ जाएंगे या फिर क्या आ जाएंगे, शूट हेयर आ जाएंगे। बाहर की जो लेयर है दैट इज कॉल्ड द डर्मेटोजन, ये इसका फंक्शन, ठीक। फिर इसके बाद हम आते हैं पेरिब्लेम। पेरिब्लेम में क्या होगा, ये वाला पार्ट, ये पेरिब्लेम काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल है पेरिब्लेम, इसमें क्या आएगा, कॉर्टेक्स अप टू एंडोडर्मिस, ये पेरिब्लेम में आएगा। जो इनर मोस्ट लेयर है वो कहलाएगा प्लीरोम, इनर मोस्ट लेयर। इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल, और क्या आ जाएगा, पिथ आ जाएगा, ठीक है। 3 प्रकार के फंक्शन के आधार पर टिश्यू में इसको डिफरेंशिएट या डिवाइड किया गया है। इस तरह से यहाँ पर आपका कौन सा पार्ट कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरा। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद आप आते हैं इसमें परमानेंट टिश्यू। परमानेंट ये कहते हैं स्थायी, ऐसा ऊतक इसमें विभाजन की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से रुक जाती है, उसे परमानेंट टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अभी जो स्थायी ऊतक होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। और कौन से होते हैं, सरल ऊतक, संयुक्त ऊतक और जटिल ऊतक। तो इसको जो डिफरेंशिएट किया गया है उसमें सिर्फ परमानेंट टिश्यू में, तो किसने कर दिया कि सरल ऊतक, फिर जटिल ऊतक और तीसरा कौन सा, विशिष्ट ऊतक। तो सरल, जटिल और विशिष्ट 3 पार्ट में डिफरेंशिएट किया गया है सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और स्पेशल टिश्यू। सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट। सरल ऊतक, जटिल ऊतक, एक पार्ट पढ़ेंगे। पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, सरल ऊतक, ठीक है। सिंपल
made up of only one type of cell. एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना ऊतक सरल कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है इसमें? पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये इसमें एग्जाम्पल है। हम यहाँ पर पैरेन्काइमा बना रहे हैं। पैरेन्काइमा ये मान ले रहे हैं, इसके 3 पार्ट हैं यहाँ पर, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। पैरेन्काइमा को हिंदी में क्या कहते हैं? मृदुतक। नाम से समझ में आ रहा है, सॉफ्ट सेल हैं, इसे नाम पड़ा है मृदुतक। ठीक है। अब ये जो मृदुतक है, कोशिकाएं क्या हैं? सेल्स आर लिविंग थिन वॉल्ड, पतली भित्ति की कोशिकाएं हैं, जीवित हैं विद इंटरसेलुलर स्पेस। involved with intercellular spaces। ठीक है, लिविंग भी है, इन्वॉल्व इंटरसेलुलर स्पेस है और एयर कैविटीज आप कर सकते हैं, लार्ज एयर कैविटीज में भी बड़ी बड़ी वायु कोशिकाएं हो सकती हैं। अब देख लीजिए आप कैसे बना सकते हैं। ये थिन वॉल्ड है, न्यूक्लिएटेड है, बीच बीच में जो गैप है ये क्या है? यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, इस तरह की जो भी सेल्स हैं वो पैरेन्काइमा या मृदुतक के अंदर रखी हुई। अब यहाँ पर मृदुतक के अंदर जो थिन वॉल्ड सेल्स रखी गई हैं, उसके बीच बीच में यहाँ पर क्या है? एयर कैविटी। अब अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर कैविटी हो जाएंगी बड़ी बड़ी, तो उसको कहेंगे यहाँ पर एरेन्काइमा। क्या कह सकते हैं? एरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा मैंने मृदुतक, और फंक्शन क्या है इसमें? फूड स्टोरेज, मुख्य रूप से भोजन संचय का कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो भोजन संचय का भी पैरेन्काइमा हो गया। दूसरा हो गया यहाँ पर कॉलेन्काइमा। हिंदी में क्या कहते हैं? सॉरी, स्थूल कोण। स्थूल ऊतक। ठीक है, अब स्थूल कोण ऊतक भी कह सकते हैं, स्थूल कोण भी लिख सकते हैं। आप लिखिए स्थूल ऊतक। ये जो सेल्स के बीच बीच में जो जगह है, यहाँ पर थिकनिंग पाई जाती है। थिकनिंग एट कॉर्नर्स। ये सेल्स भी लिविंग होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, पतली भित्ति की कोशिकाएं हैं, लेकिन यहाँ पर कोशिकाओं के बीच बीच में जो गैप है वहाँ पर थिकनिंग है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जा रहा। अब जब इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा यहाँ पर, तो देख रहे हैं आप थिकनिंग पाई जाएगी, सेलुलोज भी हो सकती है और पैक्टिन भी हो सकती है। थिकनिंग, अब इस थिकनिंग के कारण यहाँ पर क्या हो सकता है? प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी, लोच प्रदान करने का कार्य होता है। क्या प्रदान करते हैं? लोच प्रदान करते हैं। किसी भी ब्रांच को आप खींच करके छोड़ देते हैं तो वापस अपने स्थान पर आ जाती है, किसी कारण से स्थूल होते हैं। तीसरा है यहाँ पर दृढ़ ऊतक, स्क्लेरेन्काइमा।
क्या कहते हैं हिंदी में, दृढ़ ऊतक। यहाँ पर जो क्या होती है सेल्स हैं, सेल्स डबल लेयर्ड, मोटी होती है, निर्जीव होती है। तो सेल्स कैसी हैं, सेल्स थिक वॉल्ड, मोटी भित्ति की है, डेड है, मृत है, लिग्निफाइड है, लिग्निन तक पाया जाता है, प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, मजबूती प्रदान करने वाली जो जगह होती है वहाँ पर ये दृढ़ ऊतक पाया जाता है। ये तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू के पार्ट हैं। तो सिंपल टिश्यू में एक ही प्रकार की सेल से मिलकर बना ऊतक होता है। तो आपने यहाँ पर सिंपल टिश्यू देख लिया। अब सिंपल के बाद हम आते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसमें आते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जटिल ऊतक, क्या जटिल ऊतक, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाता है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें, साइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, हम पहले आते हैं साइलम। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है, जल समागम तक वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, 4 पार्ट, इसमें 4 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं 4 पार्ट, क्या होता है, प्लेटलेट्स, इन्हें कहते हैं वाहिनिकाएं, फिर होता है वेसल्स, हिंदी में कहते हैं वाहिकाएं, फिर होता है यहाँ पर जाइलम फाइबर्स। ठीक है, जाइलम फाइबर्स, ठीक है, या और फिर उसके बाद यहाँ पर जाइलम पेरेंट है, जाइलम फाइबर्स। चौथा है जाइलम पेरेंट। ये पार्ट मोस्टली वुड है, वुड कास्ट, इसी को लकड़ी कहते हैं। 4 भाग हैं ट्रेकिड्स में, ये पिट्स पाए जाते हैं अंदर। ठीक है, और कैसी होती है ये, टैपरिंग एट बोथ एंड्स, टैपरिंग एट बोथ, दोनों कोने पर कैसी होती है, यहाँ पर चपटी हो जाती है, टेपर्ड हो जाती है सेल्स, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, इलोंगेटेड, हैव बॉर्डर्ड पिट्स, बॉर्डर्ड पिट्स नामक रचना पाई जाती है, वो यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाले में ट्रेकिड्स में ये डेड है, डेड सेल्स हैं, निर्जीव हैं, जिनका यहाँ पर क्या है, वाटर कंडक्शन में योगदान है। कैसी होती हैं, डेड होती हैं, टेपरिंग होती हैं, और इसके अलावा वाटर कंडक्शन। डेड सेल्स हैं हैविंग थिकनिंग, जगह जगह पर थिकनिंग पाई जाती है इसमें। ठीक, वेसल्स क्या होती है, वाहिकाएं। अब एक के ऊपर एक ट्रेकिड्स अगर रख दी जाए, ये ज्यादा वेसल्स, और ये क्या है यहाँ पर
ट्रकीड एक के ऊपर रख दी जाए तो उसके बीच में जो परफोरेशंस हो जाते हैं उसे कहते हैं सीव प्लेट। ठीक है, तो ये सीव प्लेट्स पाई जा सकती हैं इसमें वेसल्स में, और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं और वॉल डिसॉल्व हो जाता है, ल्यूमेन वाइड हो जाता है, और ये भी क्या हो जाते हैं यहाँ पर फॉर वाटर कंडक्शन, फॉर वाटर कंडक्शन। जाइलम फाइबर्स जो होते हैं यहाँ पर काष्ठ तंतु कहते हैं, काष्ठ तंतु। ये जाइलम के पार्ट्स होते हैं जो काष्ठ तंतु हैं, और वो कैसे होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ये दृढ़ ऊतक होते हैं। ठीक है, और काहे के काम आते हैं, फॉर सपोर्ट के काम आते हैं। जो जाइलम पैरेन्काइमा है उसको काष्ठ मधुतक कहते हैं। क्या कहते हैं, काष्ठ मधुतक कहते हैं। और क्या करता है यहाँ पर, ये सॉफ्ट सेल्स होते हैं और फूड स्टोर करता है, फूड स्टोरेज। चारों पार्ट मिलाकर जाइलम बनाते हैं। केवल फ्लावरिंग प्लांट्स आवृतबीजी पौधे में ही वेसल्स पाई जाती हैं, बाकी टेरिडोफाइटा हो चाहे जिम्नोस्पर्म हो उसमें वेसल्स नहीं पाई जाती, केवल ट्रकीड्स पाई जाती हैं। जो हो गया यहाँ पर जाइलम का पार्ट। अब हम आते हैं इसमें फ्लोएम। क्या है यहाँ पर, फूड कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं, फूड कंडक्टिंग। अब फ्लोएम में कौन कौन से भाग होते हैं, हैविंग 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाएंगे यहाँ पर फ्लोएम में। ठीक है, अब जब फ्लोएम पार्ट हम देखते हैं तो सीव एलिमेंट्स होते हैं इसमें। जालनी नलिकाएं हैं सीव एलिमेंट्स। कंपेनियन सेल्स, सहायक कोशिकाएं, बी नंबर। सी नंबर फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, और फिर उसका फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। फ्लोएम सीव एलिमेंट्स ये बन जाते हैं सीव ट्यूब्स। क्या बन जाते हैं, तो प्रारंभ में सीव एलिमेंट्स होते हैं, बाद में सीव ट्यूब्स बन जाते हैं, और इसके साथ जो सपोर्ट में सेल लगी रहती है ये होती है कंपेनियंस, सहायक कोशिकाएं। तो जो सीव एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर, उसमें क्या होता है, यहाँ पर ऑब्लिक पोर्स होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक के ऊपर एक अरेंज रहती है, ये परफोरेशन है। जब ढेर सारे सीव एलिमेंट एक ऊपर एक होते हैं उसे सीव ट्यूब कहते हैं। और ये क्या है, यहाँ पर लिविंग सेल्स होते हैं, ऑलवेज अटैच्ड होती हैं कहाँ पर, सीव ट्यूब या सीव एलिमेंट्स के साथ। जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं उन्हें फ्लोएम तंतु कहते हैं। एक और नाम है इनका बास्ट तंतु भी कहते हैं, बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। रेशे बनाए जाते हैं इससे, बहुत तरह के बास्ट फाइबर्स आपने देखे होंगे। दृढ़ ऊतक या दृढ़ कोशिकाएं होती हैं, स्ट्रेंथ प्रदान करती हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, यहाँ पर रस्सी बनाने के काम आते हैं दृढ़ ऊतक कोशिकाएं, दृढ़ ऊतक तंतु। और
मेकिंग रोप्स, टेक्सटाइल, रस्सी बनाने और कपड़े वपड़े वाले काम आते हैं। और ये यहाँ पर कैसे होते हैं, सॉफ्ट फूड स्टोरेज, ठीक है, यस है। इन ऑल फंक्शन जो फ्लोएम का होता है वो क्या होता है, भोज्य पदार्थों का ट्रांसलोकेशन करना, संवहन करना, ठीक है। हम आते हैं किसमें, सिंपल टिश्यू पढ़ लिया, परमानेंट पढ़ लिया, हम आते हैं स्पेशल टिश्यू, विशिष्ट। विशिष्ट स्पेशल टिश्यू होता है वो नॉर्मल फंक्शन से थोड़ा डिफरेंट होता है, कि जो नॉर्मल फंक्शन हो रहा है उस फंक्शन के अलावा अगर कोई, जैसे मान लीजिए कि जो लेटेक्स आपने पढ़ा है, लेटिसिफेरस टिश्यू जो लेटेक्स स्रावित करता है, लेटिसिफेरस वो भी स्पेशल टिश्यू में आता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी जो सेल्स हैं या ग्लैंड्स हैं वो ऑयली सिक्रीशन स्रावित करती हैं, वो भी यहाँ पर किस में आता है, स्पेशल टिश्यू में आता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कौन कौन से पार्ट स्पेशल टिश्यू में आते हैं। तो विशिष्ट कार्य करने वाले तक, विशिष्ट कार्य के उपयुक्त क्या कराते हैं, विशिष्ट। अब इसमें लेटिसिफेरस टिश्यू में, तो लेटिसिफेरस जो टिश्यू होता है वो लेटेक्स स्रावित करता है, एक हीविया ब्रासिलियंसिस प्लांट होता है जो लेटेक्स स्रावित करने के लिए विशेष रूप से क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा दूसरे तरह का टिश्यू था ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं, ग्रंथिल ऊतक, जो क्या करता है, इसमें विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं जो अलग अलग पदार्थ क्या करती हैं, स्रावित करती हैं। तो हमको यहाँ पर टिश्यू देख लेना है, ग्लैंडुलर भी हो सकता है, लेटिसिफेरस भी हो सकता है। ग्लैंडुलर टिश्यू और लेटिसिफेरस टिश्यू, ठीक है। ये लेटिसिफेरस जो होता है फॉर लेटेक्स सिक्रीशन, लेटेक्स स्रावित करने के लिए। और ये क्या होता है, यहाँ पर ग्रंथिल ऊतक, विशेष प्रकार की ग्रंथियां अगर पौधे में पाई जाएंगी तो उसे ग्लैंडुलर टिश्यू कहेंगे। और ये क्या क्या हो सकती है, इसमें एपिडर्मिस में हो सकती हैं और ऑयल ग्लैंड्स हो सकती हैं, यहाँ पर रेजिन ग्लैंड्स हो सकती है। एग्जाम्पल ऑयल ग्लैंड्स इसमें होती है, सिट्रस नींबू में होती है, जिसमें नींबू के छिलके। रेजिन ग्लैंड्स हो सकती हैं जो रेजिन स्रावित करती हैं, इसमें होती है पाइनस में होती है। लेटिसिफेरस टिश्यू लेटेक्स स्रावित करते हैं। लेटेक्स क्या होता है, ये एक प्रकार का येलो व्हाइट लिक्विड होता है और जिस पौधे में पाया जाता है उसको कहते हैं हीविया ब्रासिलियंसिस, इसको रबर प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, रबर, रबर स्रावित करने वाला। अब हमने इतना पार्ट पढ़ने के बाद हम आ गए इसमें, यहाँ पर टिश्यू सिस्टम, ऊतक तंत्र, इसमें आते हैं टिश्यू सिस्टम, हिंदी में कहते हैं यहाँ पर ऊतक तंत्र। अब जो टिश्यू सिस्टम है, ऊतक तंत्र, एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने 3 पार्ट में बांटा है। अकॉर्डिंग टू सैक, सैक ने ऊतक तंत्र को 3 भाग में बांट दिया है। कौन कौन सा,
एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा फंडामेंटल या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा है यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो 3 प्रकार का है, एपिडर्मल हो गया, फंडामेंटल या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो गया, तीसरा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। हम तीनों में एक एक पार्ट पढ़ते हैं। पहले हम आते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और ऊपर लिखिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, बायोकोची ऊतक तंत्र। ये जो बायोकोची ऊतक तंत्र है इसके अंतर्गत आता है एपिडर्मिस, ठीक है। अब जो एपिडर्मिस है उसमें एपिडर्मिस के अलावा एक्सटर्नल अपेंडेज हेयर्स आ सकते हैं, और क्या आ जाएगा, स्टोमेटा आ जाएगा, हेयर्स, ट्राइकोम्स और स्टोमेटा। अब जो एपिडर्मिस है यहाँ पर, एपिडर्मिस नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पर एक्सटर्नल लेयर है, एक्सटर्नल लेयर, ठीक है। अब इसको एपिडर्मिस कहेंगे यहाँ पर स्टेम में, और एपिब्लेमा, और एपिब्लेमा कहेंगे किसमें, रूट में, रूट में इसको एपिब्लेमा कहेंगे, बाकी एपिडर्मिस कहेंगे। फिर इसके अलावा यहाँ से हेयर्स निकलते हैं, रूट हेयर और शूट हेयर और इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल के इलोंगेशन से रूट हेयर या शूट हेयर निकलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं स्टोमेटा में। स्टोमेटा को हिंदी में क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और जो रंध्र कहेंगे यहाँ पर, तो ये क्या है यहाँ पर, दीज आर टिनी पोर्स, टिनी पोर्स इन लीव्स। पत्तियों में फंसे छोटे छोटे से पोर्स रंध्र कहलाते हैं, और जो रंध्र होता है यहाँ पर, ये बीच का पार्ट है स्ट्रोमा, ये वाला पार्ट है यहाँ पर क्या है, इसको कहते हैं गार्ड सेल, और सबसे बाहर का ये पार्ट है यहाँ पर सबसिडियरी सेल। भाई बीच का पार्ट है स्टोमा रंध्र, उसके बाद है गार्ड सेल, रक्षक कोशिका है, उसके बाद सबसे सहायक कोशिका है, ये सब मिलकर स्टोमेटा रंध्र बनाते हैं। गैसियस एक्सचेंज का फंक्शन होता है, आपको पता है। फिर इसके बाद जब हम अलग अलग पढ़ाएंगे जो है कि एक्वाटिक प्लांट्स में कैसे होते हैं स्टोमेटा, तो आपको पता है जो रंध्र होते हैं वो रंध्र जो है किस सरफेस से पाए जाते हैं, एरियल सरफेस से पाए जाते हैं। अगर एक्वाटिक प्लांट में जल सतह को जो सरफेस टच कर रही है वहाँ पर स्टोमेटा नहीं पाए जाएंगे, वेस्टिजियल होंगे। जो डिजर्ट प्लांट होगा उसमें कैसे होंगे, सनटेन स्टोमेटा होंगे। फिर जैसे एरियल प्लांट है उसमें दोनों सरफेस पर स्टोमेटा हो सकते हैं, जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा गिरती है उस एडॉक्सियल सरफेस पर वहाँ पर जो है कम होते हैं, एबाक्सियल सरफेस ज़्यादा होते हैं, उसको डिजर्ट सिस्टम बात है। दूसरा बात है यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हिंदी में कहते हैं यहाँ पर भरण ऊतक तंत्र। ठीक है, अब एपिडर्मिस से लेकर के और पेडवीन, एपिडर्मिस टू पेरिसम,
एपिडर्मिस से लेके परिरंभ तक की जितना भी भाग होता है सब भ्रूण तक कहलाता है। इसमें मेनली क्या आता है, कॉर्टेक्स आता है। ठीक है, कॉर्टेक्स में कई जगह विभेदन है। कैसे विभेदन है, उसने कॉर्टेक्स को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कि हाइपोडर्मिस में, जनरल कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, इन सब में डिवाइड कर रखा है, फिर पेरिसाइकिल डिवाइड कर रखा है। तो कॉर्टेक्स हो गया यहाँ पर जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस हो गया, एंडोडर्मिस हो गया, पेरिसाइकिल हो गया। इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया उसने इसको। अब जनरल कॉर्टेक्स हो चाहे हाइपोडर्मिस हो चाहे सभी हो, ये सब जो है कैसा होता है, यहाँ पर बीच का जो पार्ट बनाता है वो भरण ऊतक तंत्र बनाता है। अभी हम स्टेम और रूट का जब डिस्क्रिप्शन बताएंगे तो आपको उसमें दिखाएंगे कि किस तरह से डिफ्रेंसिएशन हुआ है रूट में और स्टेम में, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, कि कहाँ पर हाइपोडर्मिस है, कहाँ पर एंडोडर्मिस है, कहाँ पर पेरिसाइकिल। तीसरा पार्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिना उसके एनाटॉमी की स्टडी नहीं की जा सकती, वो है यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। हिंदी में कहते हैं संवहन ऊतक। ये जो संवहन ऊतक तंत्र है, इस संवहन ऊतक तंत्र में यहाँ पर जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको स्टील कहते हैं, या जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, सेंट्रल पार्ट ऑफ प्लांट, इसकी को स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टील। उसमें वेस्कुलर बंडल आते हैं। क्या क्या आता है, वेस्कुलर। अब वेस्कुलर बंडल के बारे में हमको पढ़ लेना है कि वेस्कुलर बंडल में एक्चुअली होता क्या क्या है। वेस्कुलर बंडल में होता है यहाँ पर जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। क्या क्या पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है और कैम्बियम पाया जाता है। अब संवहन ऊतक है। अब टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल है कि वेस्कुलर बंडल कितने प्रकार के होते हैं। तो जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल के प्रकार में 3 प्रकार हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन सा है यहाँ पर, एक है रेडियल, दूसरा है कंजॉइंट, ठीक है, और तीसरा कौन सा है, कंसेंट्रिक। हिंदी में रेडियल को कहते हैं अरी, कंजॉइंट को कहते हैं संयुक्त, और कंसेंट्रिक को कहते हैं संकेंद्री। ठीक है, अब देखिए ये जो रेडियल वेस्कुलर बंडल है, इस रेडियल वेस्कुलर बंडल में अगर आप स्ट्रक्चर बनाएं, ये रेडियल है, जाइलम, फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर एग्जाम्पल क्या है इसमें, एग्जाम्पल है रूट। जड़ों में रेडियल वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग विन्यास पर, अलग अलग रेडियाई पर पाए जाते हैं, दोनों एक साथ नहीं पाए जाते। इस प्रकार का वेस्कुलर बंडल रेडियल कहलाता है। ठीक है, अब हम आते हैं रेडियल की बात किसमें,
कंजॉइंट संयुक्त, जाइलम एंड फ्लोएम इन सिंगल बंडल। जाइलम और फ्लोएम एक ही बंडल में है, ठीक है, संयुक्त है। यहाँ पर कैसे अलग अलग, अब ये क्या जो संयुक्त होता है, इस संयुक्त दो प्रकार का है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा होता है? कोलेट्रल एंड बाई कोलेट्रल। कहाँ तक बोर्ड में आ रहा है फिगर? हाँ, एक होता है कोलेट्रल, हिंदी में कहते हैं कोलेट्रल को बही फ्लोएम, और दूसरा होता है यहाँ पर बाई कोलेट्रल, उभय फ्लोएम, ठीक है। बाई फ्लोएम में क्या है, आपने यहाँ पर बनाया वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम इज एट द पेरिफेरी, परिधि पर फ्लोएम है और अंदर की तरफ क्या है, जाइलम है, ठीक है। अब बाइफ्लोएमी में दो प्रकार होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ओपन का मतलब है यहाँ पर कैम्बियम उपस्थित है, कैम्बियम उपस्थित, और यहाँ पर क्लोज मतलब कैम्बियम क्या है, नहीं। अगर इन दोनों लेयर के बीच में कैम्बियम पाई जाएगी ऐसी, तो ये कैसा है, ओपन है। ठीक है, और अगर कैम्बियम नहीं पाई जाएगी, नीचे बना दें बोर्ड में, आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। ये बात आप देख रहे हैं, ये क्लोज्ड कैम्बियम, इसमें दोनों बीच कैम्बियम है, इसमें नहीं। और फ्लोएम दोनों में परिधि की तरफ है, यहाँ है फ्लोएम और अंदर की तरफ क्या है, जाइलम। ये बाइफ्लोएमी है। उभय फ्लोएमी, इसमें एग्जाम्पल क्या है, कंजॉइंट में इसमें एग्जाम्पल है स्टेम, तना, ध्यान रखिए। इसमें एग्जाम्पल क्या था, रूट। बाइकोलेट्रल देखिए, बाइकोलेट्रल में यहाँ भी फ्लोएम है, यह आउटर फ्लोएम, और यहाँ भी फ्लोएम है। कौन सा है ये, इनर फ्लोएम। बीच में क्या है, जाइलम, ठीक है। ये जो कैम्बियम है कौन सी है, आउटर कैम्बियम, और ये वाली कैम्बियम कौन सी है, ये उभय फ्लोएमी है। दोनों तरफ जाइलम को दोनों ओर से फ्लोएम घेरे हुए है, तो ये क्या है, यहाँ पर बाइकोलेट्रल है, उभय फ्लोएमी। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है यहाँ पर उभय फ्लोएमी में कुकुरबिटा, कद्दू, ठीक है। पहली अरी, दूसरी कंजॉइंट, तीसरा कंसेंट्रिक दशा बता रहे हैं अभी आपको, यहाँ बना दे रहे हैं कंसेंट्रिक, हिंदी में कहते हैं संकेंद्री। एक वन टिश्यू, ठीक है, इन सर्किल द अदर, एक ऊतक दूसरे को चारों ओर से घेर लेता है। अगर जाइलम एक बार अंदर हो सकता है, चारों ओर से कौन घेरे, फ्लोएम। एक बार फ्लोएम अंदर हो सकता है, चारों ओर से कौन घेरे हुए है, जाइलम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम,
जब जाइलम सराउंडेड इसको कहते हैं एम्फीक्राइबल, जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, और ये एम्फी सराउंडेड बाय जाइलम, ये है एम्फी वेसल। ये फर्न में पाए जाते हैं। किसमें? एग्जाम्पल क्या है? फर्न। 3 तरह की दशाएं थी, ए, डी और ये सी। ये टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल के बारे में आपने जानकारी कर ली। अब हम आते हैं रूट और स्टेम में इंटरनल डिफरेंस बता देते हैं आपको। आंतरिक संरचना रूट की पकड़ कि जड़ में क्या क्या विशेषताएं या लक्षण होंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के रूप में। ठीक है, हम उसको देख लेते हैं। जस्ट वेट करिए। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर रूट का टीएस बनाते हैं ऐसा, टीएस ऑफ, अब टीएस में यहाँ पर इसको थोड़ा सा और हिंदी बना दें। ये सपोज करिए जाइलम हो गया, ये सपोज करिए फ्लोएम हो गया, ये सपोज करिए जाइलम हो गया, ये सपोज करिए फ्लोएम हो गया। सबसे बाहर की जो लेयर है उसको क्या नाम दे दिया? एपीब्लेमा। एपीब्लेमा से एक कोश की मूल नोड निकल आई, यूनी सेलुलर रूट। एक कोश की मूल नोड निकल आए, उसके बाद उसके अंदर की लेयर को क्या कह दिया? एपीब्लेमा कह दिया। अब जब उसके अंदर की लेयर को हमने एपीब्लेमा कह दिया तो एपीब्लेमा के बाद जो है क्यूटिकल स्ट्रक्चर तो होगा नहीं, फिर क्या पाया जाएगा? इसमें मल्टी लेयर कॉर्टेक्स पाई जाएगी। ये पार्ट क्या हो गया? कॉर्टेक्स हो गया। कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस हो जाएगी। ठीक है, ये लेयर क्या हो जाएगी? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर एक लेयर और हो जाएगी यहाँ पर, पेरिसेल। और उसके अंदर क्या हो गया? जाइलम फ्लोएम हो गया। और सबसे अंदर की पार्ट में क्या हो गया? यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे डाइकॉट और मोनोकॉट में। डाइकॉट में अलग डिफरेंस हो जाएगा, मोनोकॉट में अलग डिफरेंस हो जाएगा। अंतर केवल क्या आएगा? जो डाइकॉट में वेस्कुलर बंडल की संख्या यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी और मोनोकॉट, तो डाइकॉट में वेस्कुलर बंडल की संख्या कम हो जाएगी, मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये रूट का इंटरनल डिफरेंस हो जाएगा। तो डाइकॉट और मोनोकॉट में थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लेंगे। कैसे पहचानेंगे कि डाइकॉट है कि मोनोकॉट है? एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर डाइकॉट में वेस्कुलर बंडल की संख्या कम होती है और मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल की संख्या क्या हो जाएगी? ज़्यादा। अब डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में आपको जो अंतर देखना है वो ये देखिए, डाइकॉट और मोनोकॉट
द्विबीजपत्री जड़ और एक बीजपत्री जड़ में केवल अंदर का अंतर अगर आप देखें इसका वेस्कुलर बंडल का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर द्विबीजपत्री तना है या द्विबीजपत्री रूट है, डाइगॉट रूट, और यहाँ पर लिखिए मोनोकॉट। वेस्कुलर बंडल नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल, ठीक है, 2 to 6। और यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल मोर देन 6, 6 से ज़्यादा वेस्कुलर बंडल होंगे, ठीक है। उसके बाद एक और डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर जो पिथ है डाइगॉट में वो कम हो जाएगा और मोनोकॉट में क्या हो जाएगा, पिथ बढ़ जाएगा। और एक और विशेषता है जड़ की कि हमेशा एक्सार्क दशा होती है, एक्सार्क दशा। एक्सार्क दशा क्या हो जाएगी यहाँ पर, प्रोटोजाइलम always towards periphery, हमेशा प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होता है, बाह्य आदि दारू, क्या कहते हैं हिंदी में, बाह्य आदि दारू। और मेटाजाइलम कहाँ होगा, मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहे हैं, आप देखेंगे केवल अंदर का पार्ट वेस्कुलर टिश्यू पे बना है। ये है प्रोटोजाइलम और ये क्या है, मेटाजाइलम, बड़ी सेल मेटाजाइलम। ये है यहाँ पर फ्लोएम, कौन सी दशा दिख रही है, एक्सार्क दशा। इसकी पहचान है, जड़ की पहचान है, जड़ की पहचान है हमेशा एक्सार्क दशा होती है। अब हम इसी तरह से यहाँ पर स्टेम की आंतरिक पहचान देख लेते हैं कि तने को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ तने की आंतरिक संरचना, तने की पहचान। कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर जो आउटर मोस्ट लेयर होगी, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस विद क्यूटिकल, जो आउटर मोस्ट लेयर होगी उसमें एपिडर्मिस में उपचर्म होगा, ठीक है। फिर इसके बाद स्टोमेटा, फिर इसके बाद मल्टी सेलुलर शूट हेयर, जो शूट हेयर होंगे वो मल्टी सेलर होंगे, बहुकोशिकीय होंगे। और फिर इसके बाद मल्टी सेलर होने के बाद यहाँ पर वेस्कुलर बंडल जो होंगे, वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट कोलेट्रल, फिर उसके ओपन या क्लोज हो सकते हैं वो। अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएं,
ये है यहाँ पर क्यूटिकल, ये है एपिडर्मिस, ये है यहाँ पर मल्टी सेलुलर शूट हेयर, मल्टी सेलुलर शूट हेयर। ठीक है, फिर इसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर हम वेस्कुलर बंडल में आ जाते हैं तो फिर ये जो वेस्कुलर बंडल है यहाँ पर, उसमें फ्लोएम होगा, वो किस तरफ होगा, परिधि की तरफ, पाइफ्लोएमी फ्लोएम। अंदर की तरफ क्या होगा, जाइलम। एक ही बंडल में जाइलोफ्लोएम दोनों होंगे, इसलिए इसे कहेंगे कंजॉइंट एंड कोलेक्ट्रल। ठीक है, फिर इसके बाद कंजॉइंट और कोलेक्ट्रल की वेस्कुलर बंडल की मेन पहचान है स्टेम की। फिर एक बात आती है एंडार्क दशा, एंडार्क कंडीशन, हिंदी में कहते हैं अंतः आदि दारुक। क्या होता है एंडार्क, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स, ठीक है, सेंटर एंड, ये याद कर लीजिए, प्रोटोजाइलम परिधि की ओर जा रहा है तो बाह्य आदिकार, और अंदर की ओर जाता है मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी। ठीक है, कौन सी दशा है ये, स्टेम की आंतरिक पहचान है। फिर द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री में आ जाते हैं। द्विबीजपत्री होगा तो वेस्कुलर बंडल ओपन होगा, बीच में कैम्बियम पाई जाएगी, और अगर एकबीजपत्री हुआ तो वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे, क्लोज्ड होंगे, क्योंकि उसमें कैम्बियम नहीं पाई जाएगी। ये डिफरेंसेस आपको देखना है। अगर यहाँ पर फिगर बनाया जाए तो हम शॉर्ट में ऐसा फिगर बना सकते हैं। ये हो गया मल्टीसेलुलर शूट हेयर, ये हो गया यहाँ पर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की जो ऊपर की लेयर हो गई, हो गई क्यूटिकल। फिर इसके बाद क्यूटिकल के बाद अंदर जो टिश्यू भरा होगा, उस टिश्यू का अगर आपको पहचान देखनी है तो फिर क्या कहेंगे, उसके अंदर हाइपोडर्मिस बना देंगे। फिर जनरल कॉर्टेक्स आ जाएगा। अंत में यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल आ रहा होगा, वेस्कुलर बंडल अगर देखेंगे तो अगर यहाँ पर डाइकॉट हो तो वेस्कुलर बंडल की संख्या कम होगी, वेस्कुलर बंडल की संख्या कम होगी, आपको पता है। तो द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री में जाइलम वाहिकाओं में पहचान, जो जाइलम वाहिकाएं होती हैं कि अगर आप देखना चाहते हैं कि द्विबीजपत्री का देखना है कि एकबीजपत्री, तो आपको विशेष अंतर दिखाई देगा। क्या अंतर दिखाई देगा, आपको अगर डिफरेंस देखना है डाइकॉट और मोनोकॉट में, तो जो डाइकॉट होता है वेस्कुलर बंडल, उसमें क्या होगा, ऐसा रेखीय जो जाइलम वाहिकाएं होंगी, जाइलम वेसल्स रेखीय, इसमें होगी डाइकॉट स्टेम। ठीक है, और अगर मोनोकॉट का वेस्कुलर बंडल बना है
ये है यहाँ पर वेस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकॉट। एक बीजपत्री का जो वेस्कुलर बंडल होगा उसमें वाई के आकार की रचना दिखाई देगी, और जो द्विबीजपत्री का होगा उसमें ऐसी रेखीय संरचना दिखाई देगी। ये क्या हो जाएगा, कैम्बियम। और बाहर ये वाला पार्ट जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्लोएम। और फ्लोएम में अब चूंकि यहाँ पर अंतःधारू दशा है तो ये हो जाएगा प्रोटोजाइलम। ये क्या हो जाएंगे, मेटाजाइलम। तो आप इससे देख सकेंगे कि अंतर आदि दारू दशा है, प्रोटोजाइलम किस ओर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो आज हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे पहले टिश्यू पढ़ लिया कि एनी ग्रू जो है यहाँ पर प्लांट एनाटॉमी के फादर हैं। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर टिश्यू का स्ट्रक्चर देख लिया, प्लांट एनाटॉमी का स्ट्रक्चर देख लिया। टिश्यू का स्टडी हिस्टोलॉजी में करते हैं, एनी ग्रू ने स्टडी की थी। फिर नागेली को फादर ऑफ जो है मॉडर्न में जो है एनाटॉमी कहा जाता है। फिर इसके बाद हमने टिश्यू के पार्ट्स पढ़ लिए, टिश्यू की डेफिनेशन के बाद कि मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक विभ्योतक होता है जिसमें लगातार पावर ऑफ डिवीजन होती है, और पोजीशन के आधार पर एपिकल मेरिस्टेम हो सकता है, इंटरकैलरी हो सकता है और लैटरल हो सकता है। फंक्शन के आधार पर क्या हो सकता है, सबसे बाहर डर्मेटोजन हो सकता है, बीच में पेरीग्लैंड हो सकता है, अंदर पेरिग्लियोम हो सकता है। फिर सर परमानेंट टिश्यू में आगे स्थायी होते हैं जिसमें पावर ऑफ डिवीजन क्या होती है, रुक जाती है। पावर ऑफ डिवीजन आंशिक या परमानेंट रूप से जब रुक जाएगी तो परमानेंट टिश्यू तीन पार्ट हो जाएंगे। कौन कौन से, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स और स्पेशल टिश्यू। सरल परमानेंट ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। उसमें मृदूतक हो सकता है अगर थिन वॉल्ड है, और जीवित कोशिकाएं हैं, पतली मिट्टी की हैं, ढेर सारा इंटरसेलुलर स्पेस है, फूड स्टोरेज कर रही हैं, या एयर कैविटीज, तो पैरेन्काइमा या एरेन्काइमा करते हैं। स्थूल कोण ऊतक जो होता है वो लोच प्रदान करता है, वो भी लिविंग सेल्स होती हैं। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते, बीच बीच में सेल्यूलोज और पेक्टिन की क्या होती है, थिक सेल वॉल होती है, कॉर्नर पर स्थूलन होता है। क्या करते हैं, लोच प्रदान करते हैं। फिर इसके अलावा इसके बाद द्रवतक में आते हैं जहाँ पर जो है डेड सेल्स होती हैं, मोटी भित्ति कोशिकाएं होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, तो क्या करती है, स्ट्रेंथ देती है। फिर इसके अलावा आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, जटिल ऊतक में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। जाइलम को वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। 4 भाग होते हैं, कौन कौन सा, ट्रैकिड्स होते हैं इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स हैं, फिर जाइलम फाइबर्स हैं, और जाइलम क्या है, पैरेन्काइमा है। सबका अलग अलग फंक्शन है, जल संवहन का मेन काम है, उसको यहाँ पर कास्ट भी कहते हैं, सेकेंडरी जाइलम को। फिर हम आते हैं इसमें फ्लोएम में, फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, और उसमें 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, कि सबसे पहले सीव प्लेट या सीव ट्यूब्स होती है, इससे परफोरेशन अगर हो गया तो सीव जो है सेल्स बन जाती हैं, सीव ट्यूब्स बन जाती हैं, और भोज पदार्थों का स्थानांतरण एक के बाद एक होता रहता है। कंपेनियन सेल लिविंग होती हैं, साथ में लगी रहती हैं। फिर फ्लोएम फाइबर्स होते हैं जो मुख्य रूप से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आते हैं, कहते हैं धागे बनाए, रस्सियाँ बनाई जाती हैं। और जो फाइलम जो है फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो फूड स्टोरेज है। स्पेशल टिश्यू में आते हैं विशिष्ट ऊतक में, उसमें ग्रंथिल ऊतक के रूप में हो सकता है, या लेक्टिसिफेरस टिश्यू के रूप में हो सकता है। फिर हम आते हैं यहाँ पर जड़ की आंतरिक संरचना में, तो टिश्यू सिस्टम पढ़ना है कि यहाँ पर ऊतक तंत्र कितने प्रकार का है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस है, रूट हेयर, शूट हेयर्स हैं, ट्राइकोन्स हैं, स्टोमेटा है। फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम में कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में हाइपोडर्मिस हो सकता है, जनरल कॉर्टेक्स हो सकता है, एंडोडर्मिस हो सकता है, पेरिसाइकिल हो सकता है, पिथ हो सकता है। फिर उसके बाद वेस्कुलर टिश्यू में आते हैं। समान ऊतक में 3 प्रकार के वेस्कुलर बंडल हैं। अरीय वेस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट होते हैं, तो पाया जाता है जड़ में। दूसरा संयुक्त वेस्कुलर बंडल है, संयुक्त पाया जाता है तने में। संयुक्त में भी जो है 2 पार्ट हो, जाइलम फ्लोएम एक बंडल में ही। अब उसमें बाई फ्लोएमी उभय फ्लोएमी 2 पार्ट में बांटा गया। बाई फ्लोएमी में केवल फ्लोएम परिधि पर होता है, जाइलम अंदर। अगर बीच में कैम्बियम है तो ओपन, नहीं है तो क्लोज्ड। ओपन है तो डाइकोट स्टेम होगा, और क्लोज्ड है तो मोनोकॉट स्टेम। फिर हम आते हैं बाइकोलेक्टर में, उभय फ्लोएम में दोनों तरफ फ्लोएम है, बीच में जाइलम फंस गया है, ठीक है। इसमें का पाया जाता है कोकोबिटा कद्दू में विशिष्ट लक्षण। तीसरा कंसेंट्रिक होता है, कंसेंट्रिक में एक ऊतक दूसरे को घेरे रहता है। अगर जाइलम इज सराउंडेड बाई फ्लोएम तो यहाँ पर क्या आएगा, एम्फीक्राइबल होगा। फ्लोएम इज सराउंडेड बाई जाइलम तो क्या हो जाएगा, फ्लोएम केंद्रीय को एम्फी वेसल कह देते हैं, फर्म में पाए जाते हैं। फिर रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया।
और स्टेम का इंटरसेक्शन। रूट में यहाँ पर एपिब्लेमा कहते हैं, यूनिसेलुलर रूट हेयर होते हैं एपिडर्मिस के ऊपर, सॉरी एपिब्लेमा के ऊपर, उसमें क्यूटिकल और रंध्र नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा जो जाइलम होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर कौन सी दशा होती है, एक्सार्क दशा होती है, बाह्य अंतरूप दशा होती है। तने में मल्टीसेलुलर शूट हेयर होते हैं, एपिडर्मिस कहलाती है बाहरी स्किन, क्यूटिकल पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है, और जाइलम एंडार्क दशा का होता है अंतःयादव की विशिष्ट लक्षण है। बाद में मोनोकॉट डाइकॉट की डिफरेंस अलग अलग हो जाते हैं, उसको डिफरेंशिएट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।